हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम चॉइस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चॉइस में वी विल लेट्स राइट डाउन द वी हैव एन इंडिफरेंस कर्व x1 x2 अगर दो बंडल हैं। एक हमारा गिवन इंडिफरेंस कर्व है जो कि मैंने कॉन्वेक्स शेप IC लिया। ओके, नाउ चॉइस का मीनिंग क्या है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्या ऑप्टिमम पॉइंट कंजम्पशन होगा, ऑप्टिमम बंडल होगा, राइट? सो ऑप्टिमम कंजम्पशन वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? गिवन मेरे पास मेरी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी डिफाइन कर रहा है डिफरेंस कर्व से। नाउ देयर इज सम बजट लाइन, बजट दे रखा है मेरे को। अब गिवन मैं बजट में कैसे ऑप्टिमाइज कर रही हूँ, दिस इज समथिंग जो हम स्टडी करेंगे चॉइस चैप्टर में। लेट्स टेक अ बजट एंड डिफाइन कर दें किस तरीके से ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है। सो लेट्स राइट डाउन द बजट लाइन। बजट इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्सपेंडिचर ओवर टू गुड्स, क्योंकि हम दो ही गुड्स की बात कर रहे हैं और हम अज्यूम करें कोई भी सेविंग नहीं है। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम, करेक्ट? सो एक्सपेंडिचर अगर दो प्राइस है, x1 का प्राइस P1 है, x1 का प्राइस, और x2 का प्राइस सपोज करो P2 है। So what is the expenditure? Total expenditure over the two goods is expenditure over x1 plus expenditure over x2. So I can write it P1 x1 plus P2 x2 equals to n. This is the budget line. So budget line अगर मुझे दे रखा है, इसका मुझे स्लोप कंप्यूट करना है. How can I do that? So from this budget line मैं इसको टोटल डिफरेंशिएट करती हूँ. तो व्हाट इट विल बी P1 टाइम्स डेरिवेशन ऑफ x1 प्लस P2 टाइम्स डेरिवेशन ऑफ x2 इक्वल्स टू, इसका टोटल डिफरेंशिएशन इज dm. ओके, एक गिवन बजट लाइन पर इनकम कांस्टेंट है, राइट? सो इनकम कांस्टेंट है, सो डेरिवेशन ऑफ m इज 0. ओके, सो वी हैव P1 डेरिवेशन x1 प्लस P2 dx2, और ऑन द y एक्सिस वी हैव x2 एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव x1. सो डेरिवेशन अगर स्लोप निकालना है बजट लाइन का, स्लोप क्या डिफाइन होगा? dy बाई dx, और एक से dx2 अपॉन डेरिवेशन ऑफ x1, व्हाट इट इज माइनस P1 बाई P2. तो स्लोप क्या हो गया बजट लाइन का? माइनस P1 बाई P2. सो माइनस साइन डिनोट किए डाउनवर्ड स्लोपिंग इक्वेशन है बजट लाइन को जो मुझे प्लॉट करना है. इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग इक्वेशन जिसका स्लोप है माइनस P1 बाई P2. ओके, सो लेट मी प्लॉट हियर अ बजट लाइन with the slope minus P1 by P2. ठीक है? So now optimum point अगर हमें कंप्यूट करना है, so if we have, अभी ये तो मैंने बनाया एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट लाइन जिसका स्लोप है माइनस P1 by P2, we just computed. So अगर मेरे पास इंडिफरेंस कर्व का मैप है, if I have family of indifference curves like this, so this is IC1, this is IC2, IC3, ये x1 x2 बंडल है यहाँ, ठीक है? एंड वी हैव अ बजट लाइन, एक बजट लाइन है कांस्टेंट स्लोप बजट लाइन है विद स्लोप माइनस P1 बाई P2. सो जहां पर इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है और वेरिएबल इट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, वी हैव एन ऑप्टिमम पॉइंट. सो दिस इज अ ऑप्टिमम पॉइंट, या फिर मैं इसको टेंजेंसी पॉइंट भी बोल सकती हूँ जहाँ पर टेंजेंसी है, राइट? टेंजेंसी मीन्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल, राइट? सो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? यहाँ पर हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इज द marginal rate of substitution itself. So MRS at this point is equal to the slope of budget line. और बजट लाइन का स्लोप क्या है? हमने अभी कंप्यूट किया, दैट्स इक्वल टू माइनस P1 बाई P2. ओके, एंड स्लोप इज माइनस MUX अपॉन MUY. MRS was equal to marginal rate of substitution was equal to minus MUX upon MUY, and slope of budget line is minus P1 by P2. So at optimum, what is the optimum equation here? At optimum, suppose करो ये A बंडल है, so at optimum point A
we have an optimum condition being satisfied, which is minus mux upon muy equals to minus p1 by p2, और minus px1 लिख सकती हूँ मैं upon px2. Fine. Okay, so let me write here same symmetry रखने के लिए px upon py, if I am writing here y. Okay. और this gets cancelled, so what we left with is mux upon muy equals to px upon py. Fine. This is a tangency optimum condition. Okay, but ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑप्टिमैलिटी के लिए टेंजेंसी एग्जिस्ट करे. फाइन. सो मेक अ नोट हियर that tangency is not always existing or necessary for optimality. हमेशा ऑप्टिमैलिटी के लिए जरूरी नहीं टेंजेंसी लाई करेगा. रिमेंबर दिस थिंग. लेट्स टेक डिफरेंट केसेस. जब हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल लाई कर रहा है, राइट, देयर इज एन ऑप्टिमम पॉइंट बट टेंजेंसी इज नॉट देयर. सो फर्स्ट केस, लेट्स से x1 x2, ये हमारा एक बजट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप बजट लाइन है जिसका स्लोप है माइनस p1 बाई p2. करेक्ट. लेट्स से हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज अ किंकी शेप. किंकी शेप इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इसमें किंक होता है इस तरीके का. ये एग्जैक्ट मैंने एल शेप नहीं बनाया है, बट दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज अनदर इंडिफरेंस कर्व. देयर इज अ किंक इन बिटवीन at which the slope of the indifference curve is changing. So अगर kink है indifference curve पर, let me plot it here. इस टाइप का indifference curve है IC1, IC2, IC3. So हम यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पर slope is not defined क्योंकि kink है and the slope of the indifference curve is changing at this point. So here there is no tangency between IC slope and the budget line slope, क्योंकि इस पॉइंट पर IC का स्लोप तो डिफाइन ही नहीं है. सो यहाँ पर स्टिल ऑप्टिमल है. क्यों ऑप्टिमम है? गिवन वी हैव सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैप. इंडिफरेंस कर्व मैप जो हमें दे रखा है उस पर हम कहाँ ऑप्टिमाइज करेंगे? जैसे कि ये भी IC है, ये इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं बजट लाइन को इस पॉइंट पे, बट यहाँ मैक्सिमाइज नहीं कर रहे. IC क्या है? यूटिलिटी लेवल देता है. तो IC नॉट पर मैं मैक्सिमाइज नहीं करी. कहाँ मैक्सिमाइज करूँ यूटिलिटी को? एट IC1 इस पॉइंट पर, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो यूटिलिटी लेवल वो अफोर्डेबल ही नहीं है. क्योंकि यूटिलिटी लेवल IC2 पर या IC3 पर जो यूटिलिटी लेवल देगा वो मेरे बजट के बाहर है. सो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू मी. बट मैं अपने बजट में क्या मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, यूटिलिटी किस तरीके से ऑप्टिमम बंडल चूज कर सकती हूँ? इट इज़ दिस पॉइंट जहाँ पर गिवन दिस बजट लाइन, this is the point of my optimality. It's the maximum achievable point in terms of the utility. Okay, so at this point you can mention here there exists kink in the IC, right? IC में kink है and there exists optimality. ये point of optimality भी है. It's a point of optimality and there is a kink as well in the IC, but there is not, I can write here, but there does not exist any tangency. Optimality है but यहाँ tangency नहीं है. Correct? So this is one case जिसमें tangency is not necessary but optimality is existing. Okay, let's take another case. ये second exception है for tangency being a necessary condition for optimality. Another case of exception. Okay, let's say हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है that is like this, इस तरीके से जा रहा है. सपोज करो क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंसेस हैं, इस तरीके का हमारा इंडिफरेंस कर्व है और ये मेरा बजट लाइन है. Fine. These are my IC level, IC naught, so this is IC1, IC2, IC3. So utility increase कर रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में
करेक्ट. सो ऑप्टिमैलिटी कहाँ लाई करेगा, गिवन ये मेरी बजट लाइन है, मैक्सिमम अचीवेबल ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर. करेक्ट. दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी. ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट है, बट यहाँ पर स्लोप सेम नहीं है. अगेन टेंजेंसी इज नॉट देयर, बिकॉज स्लोप अगर आप देखो इंडिफरेंस कर्व का यहाँ हम स्लोप कंप्यूट करेंगे, सो इट्स स्टीपर, राइट. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पर ज़्यादा है कंपेयर टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. सो स्लोप दोनों का सेम नहीं है, बट स्टिल ऑप्टिमैलिटी इज एग्जिस्टिंग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेंगे. इसके बियॉन्ड अफोर्डेबल नहीं है ये लेवल की यूटिलिटी, राइट. बट दिस इज लाइक यहाँ पर वो मैक्सिमाइज कर रहा है, इस पॉइंट पे भी क्रॉस कर रहा है, बट वी कैन रीच अ बेटर इंडिफरेंस कर्व एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. ओके. सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन. और भी एक्सेप्शन आप ले सकते हो, जैसे कि कॉन्केव शेप अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये दो टाइप के इंडिफरेंस कर्व आपकी वेरिएंट बुक में डिस्कस किए गए हैं. और इंडिफरेंस कर्व जो कि टेंजेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बट स्टिल ऑप्टिमैलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके का हो सकता है. सपोज x1 x2 यहाँ पर प्लॉटेड है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, कॉन्केव शेप आईसी है, फाइन. और बजट लाइन सपोज करो मेरा ये बजट लाइन है, गिवन दिस बजट लाइन, और मेरे पास आईसी का मैप है. अगेन सपोज ये IC0, ये IC1, IC2. ओके. सो ये इस पॉइंट पे भी मेरा यूटिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैं कहाँ मैक्सिमाइज कर रही हूँ, आईसी जैसे जैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है, यूटिलिटी बढ़ रही है. सो एट दिस पॉइंट आई कैन से मैक्सिमम में गिवन दिस बजट लाइन मैक्सिमम ये वाली यूटिलिटी अचीव कर सकते हैं. इसके बियॉन्ड तो अचीवेबल है नहीं, बट ये पॉइंट अचीवेबल है, फाइन. सो दिस इज अगेन एन ऑप्टिमम पॉइंट. सो आई एम राइटिंग हियर ऑप्टिमम पॉइंट, बट इट्स नॉट अ टेंजेंट. यहाँ पर भी टेंजेंसी स्लोप आईसी का बहुत ज़्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है. सो अगेन द स्लोप इज नॉट सेम, टेंजेंसी इज नॉट देयर, फाइन. सो दिस इज अनदर एक्सेप्शन टू द टेंजेंसी बीइंग एन ऑप्टिमम पॉइंट. लेट्स टेक अनदर केस नाउ, जिसमें टेंजेंसी एग्जिस्ट कर रही है. अब एक केस ले रहे हैं जिसमें देयर एग्जिस्ट टेंजेंसी बट इट्स नॉट सफिशिएंट. ये सफिशिएंट नहीं है, टेंजेंसी होने के बावजूद भी वो ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है. ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, देयर इज दिस टेंजेंसी बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमैलिटी. सो हाउ इट इज, देयर एग्जिस्ट टेंजेंसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमैलिटी. ओके. सो हाउ इज इट, लेट्स टेक अ केस. ओके. इसमें मैं प्लॉट करूंगी एक नॉन कॉन्वेक्स आईसी में, जिसमें हम टेंजेंसी शो करेंगे बट सफिशिएंट नहीं है वो ऑप्टिमैलिटी के लिए. लेट्स टेक हाउ. सपोज इस तरीके का हमारा इंडिफरेंस कर्व है, फाइन. ये IC1, ये IC0, ठीक है. और बजट लाइन मेरा इस तरीके से पास कर रहा है. बजट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप जिसका स्लोप है -px1 अपॉन px2, फाइन. अब कैन यू क्लियरली सी हियर, यहाँ पर 3 पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंसी लाई कर रहा है. IC0 पर भी टेंजेंसी है, पॉइंट सपोज A है, ये B है, C है. A पॉइंट पर भी टेंजेंसी है, B C पर भी टेंजेंसी है, करेक्ट. क्योंकि टेंजेंसी क्यों है, क्योंकि स्लोप यहाँ पर ये नॉन कॉन्वेक्स थ्रू आउट नॉन कॉन्वेक्स है, बट इस पॉइंट पर A B C पर बजट लाइन के साथ स्लोप इक्वल है. दैट मीन्स देयर इज अ टेंजेंसी एट 3 पॉइंट A B C, बट ऑप्टिमैलिटी सिर्फ कहाँ लाई कर रहा है, ऑप्टिमैलिटी मीन्स जहाँ यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं. गिवन दिस बजट लाइन A पॉइंट पे तो वो मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, क्योंकि वो बेटर यूटिलिटी पे जा सकता है IC1 पर बाय moving to next IC level and choosing another point. By moving to B and C point, utility उसकी बढ़ रही है. IC1 पर utility is higher, so B is better off when he choose B and C. So optimum point कहाँ lie करेगा, optimality will lie at B and C, but A point भी tangent point है. So I can write here A is a point
देयर इज, सो व्हाट इज इट, हमें क्या प्रूव करना था, देयर इज अ टेंजेंसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमैलिटी, सो देयर एग्जिस्ट टेंजेंसी एट पॉइंट ए, राइट, पॉइंट ए पर टेंजेंसी है बट इट्स नॉट ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, बी और सी ऑप्टिमम है, करेक्ट। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस जिसमें वी आर सेइंग देयर इज टेंजेंसी, अगर होती भी है तो भी जरूरी नहीं है कि वो सफिशिएंट नहीं है ऑप्टिमैलिटी के लिए, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन से डिस्प्रूव किया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि टेंजेंसी अगर एग्जिस्ट करती भी है तो नेसेसरली एंड इज इट सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमैलिटी, विल टेंजेंसी इम्प्लाई ऑप्टिमैलिटी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, देन बाय कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन शो, कॉन्ट्रडिक्शन से शो कर सकते हो कि टेंडेंसी होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमम पॉइंट लाई करेगा, फाइन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। नाउ आई एम मूविंग ऑन, एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें कि अगर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व इफ आई सी आर कॉन्वेक्स शेप, अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप है देन नेसेसरली देयर विल बी necessarily tangency, then tangency is necessary for optimum, fine। अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप है then necessarily optimum will lie at the point of tangency only, so it's kind of we can say it's necessary for optimum if it is convex। अगर हमने specify कर दिया the indifference का convex shape है then it will hold, right। So in the next video we will cover more on this chapter, so I hope it's clear. Thank you so much.